बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के लिए सहरी में जागना और उसमें कुछ खाना पीना ना ही सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि उसे एक ब्लेस्ड मील कहा गया है। अब ब्लेस्ड मील ऐसा होना चाहिए जिसको खाने के बाद हम लाइट भी फील करें और हम पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें और हमारी एनर्जी भी पूरे दिन सस्टेन करें। इसके लिए हमें ऐसे मील सेलेक्ट करने चाहिए जो कि प्रोटीन रिच हों, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों और हेल्दी फैट्स हों। तो ऐसे फूड्स होते हैं एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जैसे ओट मील या बार्ले, उसके अलावा घी या बटर। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ओट क्रैप्स की। इसके लिए मैंने ये क्विक कुकिंग ओट्स लिए हैं जिनको पीस के मैंने पाउडर बना लिया है और इससे मैं ये क्रैप्स बनाऊँगी। ओट मील एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है और हमें बहुत देर तक सैटिस्फाइड की फीलिंग रहती है। तो ये हेल्दी ओट क्रैप्स बनाने के लिए मैंने एक एग लिया है जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ये ओट मील पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने मेल्टेड घी डाला है या आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी पोरेबल कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और इसको बस फोक से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इन सारी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और तमाम डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर स्प्रे कर लें या ऑयल ब्रश कर दें। उसके बाद उसमें ये क्रैब बटर डाल दें। आप चाहें तो इससे 2 क्रैब्स बना लें या एक बड़ा क्रैब बना लें। क्रैब बटर डालने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और फ्राइंग पैन को ऊपर से कवर कर देना है ताकि सारी हीट अंदर ही रहे और जल्दी कुकिंग हो जाए। जब ये क्रैब एक तरफ से रेडी हो जाएगा तो हम इसको फ्लिप करके दोबारा से इसे कवर कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। क्योंकि ये क्रैब एग बेस्ड है और इसमें थोड़ा सा ओटमील डला है तो उसको बहुत देर नहीं लगेगी बनने में, ये बहुत आसानी से और जल्दी तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इन क्रैब्स की फिलिंग की 2 वेरिएशन सिखाऊंगी, एक स्वीट और एक सेवरी। सबसे पहले सेवरी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून घी लिया है जिसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते कर लूँगी। मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं वो हैं मशरूम्स, कॉर्न्स, कैप्सिकम और टोमेटो। आप चाहें तो इसकी जगह अनियंस, कैबेज या जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी सौते हो जाएंगी तो मैं इसके अंदर सीजनिंग्स ऐड करूँगी जिसमें है सॉल्ट, क्रश ब्लैक पेपर, ड्राइड ऑरिगानो और ड्राइड बेसिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। अब जो हमने वेजिटेबल फिलिंग प्रिपेयर की है उसको हम क्रैब में फिल कर देंगे। उसके अलावा उसमें थोड़ा सा चीज़, केचप या जो आपका दिल चाहे वो आप लगा सकते हैं। ये एक सिर्फ सजेशन है, आप चाहें तो इस क्रैब को एज अ रोटी या पराठा भी किसी करी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस क्रैब को स्वीट फिलिंग के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने इसको फिल किया है फ्रेश क्रीम के साथ और ऊपर से हनी ड्रिजल कर दिया है। लेकिन एक्चुअली इसके लिमिटलेस ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसमें क्रीम चीज़ की फिलिंग करें, ऊपर से बनाना स्लाइस करके डालें, नटेला ऊपर से लगा लें या आप इसको पीनट बटर और जेली की वेरिएशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पीना कोलाडा ओवरनाइट ओट्स। सहरी के लिमिटेड टाइम के लिए मेरा ख्याल है ये सबसे आइडियल रेसिपी है। इसमें मैंने जो ओट्स यूज़ किए हैं वो हैं होल रोल्ड ओट्स। इसके अलावा मैंने इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें हनी है, पाइनएप्पल चंक्स हैं, फ्रेश मिल्क है और ग्रीक योगर्ट है। ओवरनाइट ओट्स बनाने के लिए मैंने ये ग्लास जार लिया है जिसमें मैं सबसे पहले फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें मैं कोकोनट मिल्क पाउडर और हनी डाल के इसको अच्छी तरह स्टर कर लूँगी।
फिर मैंने इस मिक्सचर में ग्रीक योगर्ट ऐड किया। ग्रीक योगर्ट ऐड करने से ना ही सिर्फ इन ओट्स का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है बल्कि एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर भी आ जाता है। उसके बाद हमने इसमें होल ओट्स ऐड कर दिए और पाइनएप्पल चंक्स ऐड करके इसको 8 to 10 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दें। बस आप इसको सहरी के टाइम निकालें और इस पर थोड़े से अपनी पसंद के नट्स डालें और इसको एंजॉय करें। क्योंकि ये पीना कोलाडा ओट्स है तो मैंने इसमें पाइनएप्पल्स और कोकोनट मिल्क यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हैं। फाइनल रेसिपी है लस्सी की। ये एक लोडेड लस्सी है। बहुत सारे लोगों से सहरी में कुछ खाया नहीं जाता, उनके लिए एक आइडियल रेसिपी है। इस लस्सी के लिए मैंने खजूरों को गर्म पानी में भिगो दिया। उसके बाद मैंने उसके सीड्स और उसकी स्किन रिमूव कर दी और उसके अलावा मैंने कुछ कैश्यू नट्स को गर्म पानी में भिगो दिया। आप चाहें तो एलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप दही, दूध, खजूर और कैश्यू को अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और आपकी लस्सी तैयार है। ये लस्सी आपको पूरी न्यूट्रिशन भी देगी, इसके अलावा आपको पूरे दिन हाइड्रेटेड भी रखेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये हेल्दी सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।